हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा क्लास 12th का अकाउंट का सेकंड चैप्टर है उसके बारे में। तो उसका नाम है जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जैसा कि बोर्ड पे मेंशन है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, किस तरीके से क्रिएट की जाती है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या फिर पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। बट हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो हमारे क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के बीच में एक रिटन में यानी कि लिखित में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। वैसे तो ये एग्रीमेंट जो होता है वो रिटन या ओरल कुछ भी हो सकता है, बट एग्रीमेंट हमेशा रिटन में ही होना चाहिए, क्योंकि ओरली मुंह से कही हुई बात से व्यक्ति मुकर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा रिटन में एग्रीमेंट होना रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हम बनाते हैं, उस एग्रीमेंट के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्या होता है चेंज, आपने क्या किया, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट क्रिएट हुआ, उस एग्रीमेंट के अंदर अगर क्या होता है, कोई भी चेंज होता है, चेंज होने का मतलब क्या हुआ, जैसे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, या कोई नया पार्टनर आ जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर जो हमारा कैपिटल, पहले हम क्या करते थे, कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे, अब आप इक्वल बांट रहे हो, तो इस तरीके के जो हमारे चेंजेस आते हैं, तो वो किसी भी रीजन की वजह से एग्रीमेंट में चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का क्या होता है, चेंज होता है, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। दूसरी बात हमारी यहाँ पर ये आती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए बहुत सारे रीजंस हमारे हो सकते हैं, जैसे किस किस केस में होगा, जैसे हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उस केस में नया पार्टनर आएगा तो वो भी प्रॉफिट में से क्या लेगा, शेयर लेगा, और जब वो प्रॉफिट में से शेयर लेगा तो आप सबको पता है कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा, ये कैपिटल भी लेकर आएगा, इसके भी कुछ राइट्स होंगे, कुछ ड्यूटीज होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो जिन सभी को हम किसमें मेंशन करते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होगा तो उस केस में क्या होता है, एग्रीमेंट में चेंज आता है, जिसकी वजह से उस चेंज होने के कारण हमारा क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड, किसकी वजह से हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, चेंज होती है। कि जैसे मान लेते हैं पहले जो पार्टनर्स थे ए और बी, वो क्या करते थे, 3:2 के अंदर रेशियो को, इस रेशियो के अंदर प्रॉफिट को डिवाइड करते थे, बट अब जो है चेंज होकर उन्होंने रेशियो कितनी कर ली, इक्वल कर ली, तो रेशियो जो है हमारी चेंज होकर कितनी हो गई है, इक्वल हो गई, यानी कि 1:1 हो गई है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तभी हमारा एग्रीमेंट में क्या आता है, चेंज आता है, और एग्रीमेंट के अंदर हमारा क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर एग्रीमेंट के अंदर हमारा क्या आता है, चेंज आता है, तो वो चेंज आने के कारण हमारा क्या होता है, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। जैसे थर्ड पॉइंट हमारा हो सकता है किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाए, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़कर इट मींस चला गया। 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो जाती है तो 2 रह गए, जो पार्टनर चला गया उसका प्रॉफिट किसको मिलेगा, बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर को मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फिर से चेंज आया है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, एग्रीमेंट में फिर से चेंज आएगा, एक नया एग्रीमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में आपका क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका क्या हो जाता है, एग्रीमेंट में कुछ बदलाव आ जाते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं अमलमेशन ऑफ
दो फर्में आपस में मिल जाएंगी और दोनों ही मिल जाएंगी। तो एक फर्म में 2 पार्टनर थे, एक में 3 पार्टनर थे। अब पार्टनर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे टोटल। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फिर से चेंज आएगा, कुछ एग्रीमेंट्स में चेंज आएगा, कुछ कंडीशंस टर्म्स जो भी उसके अंदर डिसाइड की जाती है पार्टनर्स के बीच में उसके अंदर चेंज आएगा। हमारा राइट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज आएगा। तो ये सभी चेंज जब हमारे होते हैं एग्रीमेंट में, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, या किसी पार्टनर को इम्पल्स यानी कि निकाल देना, इम्पल्शन कर देना उसका, या किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो जाना। तो इस तरीके से किसी भी रीजन की वजह से जब आपका इसके अंदर चेंज आता है, एग्रीमेंट के अंदर चेंज आता है, तो एग्रीमेंट में जब भी चेंज आएगा तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा एक गुडविल का टॉपिक आता है जिसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें कई चीज़ों की क्या करनी होती है? कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालनी होती है, या जो हमारी गुडविल है उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, एग्रीमेंट में चेंज होने के कारण इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुडविल के बारे में। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग एंड फॉर एवरी बिजनेस। तो गुडविल जो होता है वो क्या होता है? आपने रेपुटेशन वर्ड सुना होगा, या आपने मार्केट वैल्यू सुनी होगी। तो किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, किसी फर्म की रेपुटेशन, किसी कंपनी की रेपुटेशन, जिसको आप क्या नाम दे सकते हो? गुडविल नाम दे सकते हो, ख्याति भी इसको बोलते हैं। तो जो गुडविल है हमारा वो क्या होता है? किसी भी फर्म की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी फर्म की रेपुटेशन को या मार्केट वैल्यू को आप क्या कहते हो? गुडविल कहते हो। जैसे हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई बिजनेस है, मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से गुडविल जो है वो हमारी क्या होती है कि अगर किसी फर्म की गुडविल ज़्यादा है तो वो उसको और ज़्यादा आगे लेकर जाएगी, उसको और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगी। किसी बिजनेस की जो गुडविल है वो क्या है? कम है, रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो उसकी जो हमारी ग्रोथ है वो वहीं पर डिक्रीज होना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो बिजनेस है वो आगे बढ़ने की बजाय हमारा पीछे चलना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो गुडविल होना, रेपुटेशन होना हमारा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो गुडविल जो होती है हमारी वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होगा हमारा इनहेरेंट गुडविल, या जिसको आप सेल्फ जनरेटेड भी बोल सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और जो दूसरा हमारा होता है इनहेरेंट या सेल्फ जनरेटेड की बजाय जो दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरी जो हमारी गुडविल की टाइप है वो हमारी कौन सी है? परचेज गुडविल। दूसरी जो हमारी टाइप है वो हमारी कौन सी है? यहाँ पर परचेज गुडविल। तो जो हमारी परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, गुडविल तो हमारी रेपुटेशन हो गई। परचेज गुडविल का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने किसी का चला चलाया बिजनेस खरीद लिया, ऑलरेडी जो पहले से एस्टेब्लिश है, 2-4 साल से 10 साल से चल रहा है मार्केट के अंदर, मैंने उसका चला चलाया बिजनेस खरीद लिया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उस बिजनेस को खरीदा, तो इट मीन्स उसकी जो मार्केट में गुडविल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसकी वैल्यू भी मुझे क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी, यानी कि देनी पड़ेगी। तो अगर हम कोई चला चलाया बिजनेस खरीदते हैं, चली चलाई कोई फर्म खरीदते हैं, तो इट मीन्स आप उसकी गुडविल भी क्या कर लेते हो? परचेज कर लेते हो। गुडविल अगर अच्छी है तो उसकी वैल्यू भी आपको क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई बिजनेस खरीदा, उस बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स है, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग या उसकी जो लाइबिलिटीज है, ओवरऑल जो नेट उसकी वैल्यू बनती
बनती है वो हमारी 10 लाख रुपए की बनती है, बट हमने उसको वैल्यू जो पे की है वो पे की है 12 लाख रुपए। वैल्यू 10 लाख बनती थी बट हमने पे कितना किया है, 12 लाख पे किया है, तो 2 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा पे किए। किस चीज के लिए पे किए होंगे, उसकी गुडविल के लिए पे किए होंगे। तो परचेज गुडविल हमारी यही कहलाएगी कि जब आप किसी चले चलाए बिजनेस को क्या कर लेते हो, परचेज कर लेते हो, यानी कि एक्वायर कर लेते हो। दूसरी बात इनहेरेंट गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी कौन सी होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमने खुद से ही क्या की है, जनरेट की है। खुद से जनरेट कब करेंगे हम गुडविल को, जब हमें ये पता है कि जब हमने खुद से कोई नया बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया, और खुद से कोई नया बिजनेस जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उस नए बिजनेस को आप ही कंटिन्यू कर रहे हो, आप ही रन कर रहे हो। आप अगर उसको अच्छा चला रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी जो गुडविल है वो क्या होगी, रेपुटेशन जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वो बिजनेस अच्छा नहीं चलाया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल क्या हो जाएगी, रेपुटेशन मार्केट में कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो जिस बिजनेस को हमने खुद से स्टार्ट किया है, जिसकी गुडविल जीरो थी, जीरो लेवल पे, जीरो बेस से हमने उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन को मार्केट में क्या किया है, बढ़ाया है, तो वो क्या होती है, हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है, या इनहेरेंट गुडविल आप उसको बोल सकते हो। तो ये था हमारे गुडविल के बारे में कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है और उसकी जो टाइप है वो हमारे क्या होते हैं। अब हम क्या करेंगे, गुडविल की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी क्या है, फीचर्स ऑफ गुडविल है, गुडविल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली बात कि जो गुडविल होती है वो हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट का काम करती है, एक संपत्ति का काम करती है। जैसे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, वो हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं। बट गुडविल भी हमारे बिजनेस की एसेट्स होती है, बट ये दूसरे टाइप की एसेट है, क्योंकि जिन एसेट को आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स हमारी होती थी। बट गुडविल जो है हमारी वो कैसी है, इनटेंजिबल एसेट है। तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो जो गुडविल है हमारी वो कैसी एसेट है, एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो अब हम जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, वो है इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली हमारे फ्लक्चुएशन जो है आते रहते हैं। कॉमन सी बात है कि हमारा कोई भी बिजनेस या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी जब आप लेंगे और उसकी गुडविल के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर अप डाउन हमारे आते रहते हैं, फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव हमारे आते रहते हैं। तो इसकी वैल्यू में कॉन्स्टेंटली हमारे क्या होते हैं, फ्लक्चुएशन अप डाउन हमारे आते रहेंगे। वैल्यू कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम बात करते हैं कि कभी तो हमें प्रॉफिट बिजनेस में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब हमें बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उस बिजनेस के अंदर क्या होता है, जब प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा तो उसकी गुडविल भी ऑब्वियसली हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब हमें प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है, उसकी जो गुडविल है वो भी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज वैल्यूएबल ओनली when entire business is sold। कि गुडविल की जो वैल्यू होती है हमारी, ये कब हमारे लिए वैल्यूएबल होती है, सिर्फ और सिर्फ तभी वैल्यूएबल हमारे लिए कहलाएगी जब हमारा क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर जब हमारा पूरा का पूरा बिजनेस क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। देखिए प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कुछ भी है, ठीक है, कोई भी हमारी टेंजिबल एसेट है, आपने उसको उठाया, किसी और को बेच दिया, आसानी से वो एक अकेले एसेट के तौर पर सेल हो जाती है। बट आप रेपुटेशन, गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको एक अकेली एसेट के तौर पर आप किसी को सेल नहीं कर सकते। अगर आपको गुडविल को सेल करना है तो ये सेल तभी होगी जब आपका एंटायर यानी कि पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो बिकेगा। अगर आपकी रेपुटेशन बिजनेस की बहुत ज़्यादा अच्छी है तभी गुडविल की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे लगा सकते हो, गुडविल आपकी सेल हो सकती है। एक अकेली एसेट के तौर पर आप गुडविल को सेल नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी इसकी थर्ड फीचर
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट कि जो गुडविल है वो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट को अचीव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि जिस बिजनेस की जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके अंदर प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो क्या होंगे, हमारे ज़्यादा होंगे। क्योंकि जिस बिजनेस की रेपुटेशन या गुडविल अच्छी होगी, कस्टमर का जो एक बिलीफ होता है, कस्टमर का एक ट्रस्ट होता है, कस्टमर उस बिजनेस के प्रति ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे लॉयल होते हैं। और जब कस्टमर हमारे क्या होंगे, उस बिजनेस के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल होंगे, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट इज difficult to ascertain the exact value of goodwill कि जो हमारी गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू है वो आप आसानी से इसके अंदर नहीं निकाल सकते। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, तभी निकाल सकते हो जब हमारा क्या होता है, जब हमारा बिजनेस जो होता है कॉन्स्टेंटली स्टेबल रही, वो क्या हो रहा है, हमारा चल रहा है रूटीन में रेगुलरली, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, चला सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, देखिए जब कोई भी चीज़ आपकी स्मूथली क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली रन करती है, जब कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस हमारा स्मूथली रन करता है, कॉन्टिन्यूसली चलता है, तभी आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे गुडविल की, जो हमारे फैक्टर ऑफ एक्टिंग रिलेटेड पॉइंट्स है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो में जो हमने गुडविल का पॉइंट पढ़ा, उसके नेचर पढ़े, उसके फीचर्स पढ़े, आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।